सो यू वांट टू डू एमबीए बट आप कंफ्यूज हो कि ऑनलाइन एमबीए करें या रेगुलर एमबीए करें। सो आपकी कंफ्यूजन आज मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो से। हाय, I'm आदित्य चौरसिया, वेलकम टू माय कॉलेज बडी। पहले बात कर लेते हैं रेगुलर एमबीए की। तो ये रेगुलर एमबीए होता क्या है? रेगुलर एमबीए का मतलब वो कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी या छोटी यूनिवर्सिटी जो ऑफलाइन आपको एमबीए कराती है उन्हें रेगुलर एमबीए कहते हैं। आपको रोज क्लासेस में जाना पड़ेगा, रोज लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, आपको एक सर्टेन अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी और फिर आपको ऑफलाइन एग्जाम्स देने पड़ेंगे और सारी चीजें ऑफलाइन ही होगी। पर बात अगर करें ऑनलाइन एमबीए की, तो ऑनलाइन एमबीए वो एमबीए होते हैं जिसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता। आप घर बैठे ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो फ्रॉम बिग यूनिवर्सिटीज और ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये अवेलेबल होता है। तो ऑनलाइन एमबीए करें या ऑफलाइन, आइए आगे जानते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द रेगुलर एमबीए की कुछ बेनिफिट। पहला बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो ऑनलाइन एमबीए में नहीं होता। मतलब अगर आप ऑफलाइन एमबीए कर रहे हो तो आपको टीचर से हूबहू सवाल पूछने का, आंसर पूछने का, क्वेश्चन डिस्कस करने का, टॉपिक्स डिस्कस करने का मौका मिलता है। पर ये फैसिलिटी ऑनलाइन में भी मिलती है, पर वो ऑनलाइन चैनल के थ्रू होती है, इसलिए वो थोड़ा फिजिबल नहीं होता और ये ज्यादा फिजिबल होता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. तो अगर बात करें ड्यूरेशन ऑफ रेगुलर एमबीए और ऑनलाइन एमबीए, तो ये हमें बिल्कुल सेम देखने को मिल जाती है, भले ये रेगुलर है और वो ऑनलाइन है। पर साथ ही साथ आपको ऑफलाइन एमबीए के अंदर रेगुलर में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी को कहते हैं नेटवर्किंग। मतलब जब आप ऑफलाइन एमबीए करते हो तो आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री के लीडर्स भी एमबीए करने आपके साथ ही पढ़ते हुए दिख जाते हैं। पर जब आप ऑनलाइन एमबीए करते हो, वो साथ तो होते हैं पर वो ऑनलाइन के थ्रू जुड़े होते हैं, आपकी बात बहुत कम होती है। पर आप जब ऑफलाइन में जाके पढ़ाई करते हो, आपको मौका मिलता है उनसे कई चीजें सीखने का और अपना नेटवर्क बिल्ड करने का। नेटवर्क इज द रियल मनी आज की दुनिया में। अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है तो आप बहुत बड़े बड़े काम चुटकियों में करवा सकते हो, और साथ ही आपको अगर कोई भी कनेक्शंस कहीं भी जरूरत पड़े तो हेल्प भी करता है। तो अब रेगुलर एमबीए बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस भी करवाते हैं और नॉर्मल मीडियम कॉलेजेस भी करवाते हैं। तो रेगुलर एमबीए के बारे में ज्यादा जानना है तो हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप हमारे काउंसलिंग बुक कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है। हम लोग आपको सारी चीजें बता देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन एमबीए एंड उसके कुछ बेनिफिट्स। तो पहले तो हम फिर से समझ लेते हैं कि ऑनलाइन एमबीए होता क्या है। तो ऑनलाइन एमबीए का मतलब है टोटली ऑनलाइन एमबीए। आपको कहीं भी कभी भी क्लासेस में जाने के लिए फिजिकल मोड का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपको बस एक क्लिक करना है और आप सीधे क्लास में, एक क्लिक ऑफ किया आप सीधे क्लास से बाहर। तो ये होता है ऑनलाइन एमबीए। तो अब यहाँ पे अटेंडेंस आपकी जरूरी है या नहीं है या कितनी है, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज और आपके मॉड्यूल और आपके कोर्स के हिसाब से। पर ज्यादातर केसेस में, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है, आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती अपनी अटेंडेंस शो करने की। साथ ही साथ ये आपको देता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ, आप कहीं भी कभी भी ये कोर्स कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, आपको वहां का एक्सेस आराम से मिल सकता है थ्रू दिस ऑनलाइन एमबीए कोर्स। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हो तो आपको इसका एक ऐसा बेनिफिट मिलता है जो कभी भी रेगुलर कॉलेज नहीं दे सकता, वैराइटीज ऑफ कोर्सेज। हाँ, ऑफलाइन कॉलेजेस में भी बहुत सारी वैराइटीज मिलती हैं, पर ऑनलाइन एमबीए में कंपटीशन कम होने के कारण आपको सीट अवेलेबल मिल जाती है। क्योंकि अब आपको ज्यादा सीट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सकता है आपकी बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी नई नई अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे आप सीधे एडमिशन ले सकते हो और अपना एमबीए ऑनलाइन के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो इन पर्टिकुलर न्यू एमबीए फील्ड्स जहां आपका इंटरेस्ट है सच में। और साथ ही साथ ऑनलाइन एमबीए बहुत ही चीप होते हैं कॉस्ट में और इनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। तो अगर आपको फाइनेंशियली कुछ बर्डन लग रहा है कि एमबीए बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो आप ऑनलाइन एमबीए में स्विच कर सकते हो। आपको जो डिग्री मिलती है वहां से वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ ऑफ द ऑफिसेज में वैलिड मानी जाती है, और साथ ही साथ आपको मिलती है बहुत सारी अनोखी फैसिलिटीज। क्योंकि अगर आप एमबीए ऑनलाइन कर रहे हो,
आपको मिलता है एक लंबा टाइम शेड्यूल, जब आप एक रियल स्किल, हार्ड स्किल भी डेवलप कर सकते हो साथ साथ ऑनलाइन एमबीए के। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज कैसे डिजाइन होते हैं, इनका करिकुलम कैसे डिजाइन होता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ ऑफ द एमबीए कोर्सेज का। तो ज्यादातर देखा गया है कि दोनों के ही मॉड्यूल्स और लेक्चर्स बिल्कुल ही हूबहू सेम होते हैं। मतलब अगर आपने ऑफलाइन एमबीए किया या ऑनलाइन एमबीए किया, डज नॉट मैटर, आपको जो एजुकेशन मिलने वाली है वो A1 होगी, वही होगा जो ऑनलाइन में मिलता है, वही होगा जो ऑफलाइन में भी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप करते हो ऑनलाइन एमबीए तो आपको मिल जाती है फैसिलिटी यूज करने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, ये लैपटॉप या कंप्यूटर की यूज से ही की जा सकती हैं। आपको नई नई स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है इन न्यू फील्ड्स। एक बात है, अगर आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन एमबीए में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां आपको रोज जाना पड़ता है, वहां भी डिसिप्लिन की जरूरत है, पर वहां पे जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। पर यहाँ ऑनलाइन एमबीए में कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको क्लास में आना ही आना है, इसी टाइम पे आना है और इस टाइम पे आपको जाना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यू हैव टू हैव योर सेल्फ मोटिवेशन इनसाइड यू अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन एमबीए करो। तो अब इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, ऑनलाइन एमबीए का और ऑफलाइन दोनों का? तो एडमिशन प्रोसेस दोनों का ही बहुत सिंपल होता है, पर ऑफलाइन एमबीए में अगर आपको एडमिशन लेना है आपको पास करने पड़ते हैं एंट्रेंस टेस्ट, और ये एंट्रेंस टेस्ट इतने बड़े और मुश्किल भी हो जाते हैं कई बार कि लोगों का इसमें पास करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है पर बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और सीट वहीं की वहीं पे है। तो ये कंपटीशन ज्यादा और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। पर अगर बात करें ऑनलाइन की तो यहाँ की सीट्स अनलिमिटेड हो सकती हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू होता है। तो आपको ऑनलाइन एडमिशन बहुत आराम से मिल सकता है, पर ऑफलाइन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेडेक का भी कारण बन सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेपुटेशन। क्या ऑनलाइन एमबीए करने पर ऑफलाइन एमबीए जितनी रेपुटेशन आपको मिल सकती है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। ये टोटली डिपेंड करता है कि जब आपने ऑनलाइन एमबीए किया तो आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपने कौन सी स्किल्स एक्वायर की, कौन सी चीज़ आपने और अच्छी इंप्रूव की, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है। मान लो आपने ऑनलाइन एमबीए किया और आपने ऑफलाइन एमबीए किसी आपके दोस्त ने किया, पर अगर आपके पास स्किल है और आपके दोस्त के पास स्किल नहीं है, यू विल गेट द जॉब, ना कि वो व्यक्ति जिसने ऑफलाइन एमबीए किया पर उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी नई स्किल्स, कौन सी नई चीज़ें सीख रहे हो लगातार ऑनलाइन एमबीए से। तो वैलिड तो इसकी डिग्री है ही, मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ ऑफ द प्लेसेस वैलिड माना जाता है। तो इन कंक्लूजन मैं तो यही कहूंगा, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी क्या प्रेफर करती है। अगर आप ये प्रेफर करते हो कि आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना है, सारी एजुकेशन क्वालिटीज हाई रहनी चाहिए, मेरे को सारी फैकल्टी से रूबरू होकर क्वेश्चन पूछने हैं, जवाब लेने हैं, डिस्कशन करना है, नेटवर्किंग करनी है, तो गो फॉर ऑफलाइन एमबीए। पर अगर आप चाहते हो मेरे को फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, शायद मैं बिजी रहता हूँ, मैं कहीं बाहर जाता हूँ, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन कोर्सेज ही चुनना चाहिए। ये आपको देता है फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ ये चीप भी होता है, तो ये अफोर्डेबल भी होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चूज करना है। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एमबीए करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर दो, हम लोग आपको फ्री में काउंसलिंग देंगे और साथ में आपकी A to Z हेल्प भी करेंगे, एब्सोल्युटली फ्री। एंड नाउ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।